हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, यूपी SSSC लेखपाल 2022 से संबंधित एक अपडेट है। आप लोगों को पता था कि यूपी SSSC ने जो लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्ट जारी की थी और उसका जो आधार बनाया गया था कट ऑफ, उसको लेकर के कुछ अभ्यर्थियों में थोड़ा संदेह था या कहिए कि उन्हें ठीक नहीं लग रहा था और इस वजह से वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर गए थे और उन्होंने याचिका दायर कर दी थी एग्ज़ाम को टालने के लिए और कट ऑफ जो है ठीक करने के लिए। और कुछ ऐसी भी रिटें हैं जिसमें ये बोला गया है या उसमें ये बोला जा रहा है कि कट ऑफ जो है वो नॉर्मल किया जाए और कट ऑफ को नीचे लाया जाए, यानी कि एक जनरल कट ऑफ बनाया जाए 50 या 60 अंक का। तो फिलहाल जो है रिट नंबर हमारे पास है और उससे संबंधित देखिए, आपको पता है कि सुनवाई 23 तारीख को नहीं हो पाई थी, अगली तारीख 25 मई को दे दी गई थी। आज 25 मई है, आज सुनवाई हो गई है और जो सुनवाई हुई है उससे संबंधित ऑर्डर जो है वो आधिकारिक वेबसाइट पर आ गया है। तो हम लोग देखेंगे उस ऑर्डर में क्या बातें कही गई हैं। क्या 19 जून को ही पेपर होगा? अगली तारीख 1 महीने बाद की जो बताई गई है उसमें क्या होना है? पर्याप्त साक्ष्य का अभाव रहा। ऑर्डर में क्या क्या बातें कही गई हैं, तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो देखिए, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है ऑर्डर का। कोर्ट नंबर 6 रिट नंबर 2899। पेटिशनर और रेस्पोंडेंट दिए हुए हैं प्रद्युम्न सिंह एंड 4 अदर हैं। रेस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू लखनऊ एंड 2 अदर्स हैं। काउंसिल और पेटिशनर के रिस्पोंडेंट ये दिए हुए हैं। इसमें देखिए जो बातें कही गई हैं, जज थे ऑनरेबल जस्टिस सुनीत कुमार जी और उन्होंने लिखा हुआ है, जो लिखवाया है ऑर्डर में, सब कुछ सुनवाई होने के बाद 3 weeks टाइम इज अलाउड टू एनेबल द लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स टू फाइल काउंटर एफिडेविट। देखिए, जो आपके इसमें काउंसिल हैं रिस्पोंडेंट के, उनको 3 वीक का टाइम दिया गया है काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए। और उसके बाद बोला गया है रिजवाइंडर एफिडेविट इफ एनी मे बी फाइल्ड विद इन 1 week देयर आफ्टर, यानी 3 हफ्ते के बाद जो 1 हफ्ते का टाइम रहेगा उसमें अगर कोई रिजवाइंडर एफिडेविट लगाना है तो वो लगाएं। कौन लगाएगा? पेटिशनर के। लिस्ट दिस केस ऑन 12 जुलाई 2022 एज फ्रेश। देखिए, 12 जुलाई को जो है केस अगला यानी कि तारीख लगी हुई है। अभी जो आज की सुनवाई में हुआ है वो सुनवाई में यही है कि 3 हफ्ते का टाइम जो है वो रेस्पोंडेंट को दिया गया है कि रेस्पोंडेंट जो है 3 हफ्ते में अपना जो भी काउंटर एफिडेविट लगाना है वो लगाएं। काउंटर एफिडेविट में मेनली होता क्या है कि उनको क्या क्या चीज़ें देनी है, जो सारी चीज़ें साक्ष्य होता है, दस्तावेज होते हैं, प्रूफ होता है, वो सारी चीज़ें देनी रहती हैं। और उसके 1 हफ्ते का टाइम जो दिया गया है, 1 हफ्ते बाद वो दिया गया है कि अगर आपके पास कोई रिजवाइंडर लगाना है, आप उसके पक्ष में, उसके काट में तर्क लगाना चाहते हैं तो आप वो लगाएं। और इस तरह से 1 महीने का टाइम ये मिला हुआ है और उसके बाद जो अगली तारीख है वो 12 जुलाई की लगी हुई है। तो फिलहाल 19 जून को पेपर है और 12 जुलाई को तारीख लगी हुई है। 19 जून को पेपर है, तो ऐसी कोई भी रोक नहीं लगाई गई है इसमें कि पेपर ना हो। तो पेपर तो 19 जून को ही होना है। अब चूंकि रिजवाइंडर और काउंटर एफिडेविट की बात हो रही है, इस वजह से केस थोड़ा लंबा खींचेगा। सारी चीज़ें आएंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, फिर एक फाइनल हियरिंग होगी, उसके बाद जो है कंक्लूजन फाइल एंड लिकर करके आएगा। तब तक परीक्षा भी हो जाएगी और सारा कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, फिर केस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिलहाल देखते हैं कि होता क्या है। कट ऑफ वही है, कट ऑफ में कोई चेंज नहीं किया गया है। एग्ज़ाम की तारीख भी वही है, तारीख में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, बस अगली तारीख मिल गई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये थी आज की अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।